सोचो एक ऐसी प्लानिंग जहां आप जमीन खरीदते हो और वो जमीन कुछ सालों में बदलकर एक प्लान्ड सिटी का हिस्सा बन जाए। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये है नैना टीपीएस यानी टाउन प्लानिंग स्कीम। तो आज हम नैना टीपीएस के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ आएगा कि टीपीएस वर्क कैसे करता है एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। हम बात करेंगे टीपीएस होता क्या है, 60-40 रेशियो कैसे काम करता है और आपको यहाँ इन्वेस्ट करके कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नैना टीपीएस के शॉर्ट इंट्रो से। नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया, जो कि एक डेवलपमेंट रीजन है जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु सी लिंक और पनवेल से नजदीक है। नैना का काम है मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड प्लानिंग के एग्जीक्यूशंस करना। इस प्लानिंग में 270 विलेजेस शामिल हैं जो कि तलोजा से लेकर खालापुर तक के एरिया के बीच में आते हैं और इतने सारे विलेजेस को डेवलप करने के लिए इन्हें 12 टाउन प्लानिंग स्कीम में डिवाइड किया गया है जिसे टीपीएस कहते हैं। हर टीपीएस में काफी सारी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जिनके बारे में हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे 60-40 रेशियो पे। ये होता क्या है और काम कैसे करता है। टीपीएस में जब आप जमीन में इन्वेस्ट करते हो तो वक्त के साथ वो जमीन बदलकर एक फुल्ली प्लान्ड प्लॉट बन जाती है जो आता है काफी सारी एमिनिटीज के साथ, और ये पॉसिबल होता है 60-40 रेशियो की वजह से। जैसा कि हमने पहले बात की कि थर्ड मुंबई में ये सारी एमिनिटीज बनेंगी जैसे रोड्स, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल जोन्स एटसेट्रा। पर ये सब तभी पॉसिबल है जब उनके पास जगह हो ये सारी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए। इसीलिए आप नैना को अलाउ करते हो अपनी जमीन का 60% हिस्सा यूज करने के लिए। इसी 60% हिस्से पर ये सारी फैसिलिटीज डेवलप होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी तो उसमें से 600 स्क्वायर फीट पर डेवलपमेंट अथॉरिटी एमिनिटीज बनाएगी और बाकी के 400 स्क्वायर फीट पर आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि 60% में क्या क्या होता है। सबसे पहले 15 से 45 मीटर तक की वाइड रोड्स बनाई जाएंगी कनेक्टिविटी के लिए। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल जैसी पब्लिक एमिनिटीज ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ाएंगी। इसी 60% में से कुछ लार्ज साइज प्लॉट्स गवर्नमेंट के लिए अलॉट किए जाएंगे हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए। 40% में क्या क्या होता है, अब देखते हैं नैना में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख में नैना टीपीएस से 1 गुंठा की जमीन खरीदी। कुछ सालों बाद जब नैना सारी एमिनिटीज के साथ रेडी हो जाएगी तो सोचिए आपके जमीन की वैल्यू क्या होगी। भले ही आपका 60% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में गया हो, फिर भी बचा हुआ 40% आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से 2, 3 या 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा। यानी सिर्फ वैल्यू ही नहीं बढ़ती, आपको कई सारे बेनिफिट्स और मिलते हैं। जैसे कि नैना टीपीएस आपको डेवलप्ड प्लॉट देता है जिसका शेप स्टैंडर्डाइज करके स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मिलेगा, जिसको यूज करना या उस पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही इजी हो जाता है। हर प्लॉट तक 15 मीटर to 45 मीटर रोड्स का एक्सेस होगा। कनेक्टिविटी की टेंशन खत्म। एरिया में एमिनिटीज पहले से अवेलेबल होंगी जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एफएसआई। नैना टीपीएस आपको 2.5 का एफएसआई देती है। एफएसआई क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि हमने पहले अज्यूम किया था, चलिए एक बार फिर से अज्यूम करते हैं कि आपने 1000 स्क्वायर फीट की जमीन नैना टीपीएस में खरीद ली। अब उसमें से 600 स्क्वायर फीट पर नैना इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी, बाकी के 400 स्क्वायर फीट पर आप अपना कंस्ट्रक्शन कराते हो। इसी 400 स्क्वायर फीट को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1000 स्क्वायर फीट की। अब ये 1000 स्क्वायर फीट की वैल्यू तब काम आएगी जब आप अपने प्लॉट पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करोगे। आप 400 स्क्वायर फीट की जमीन पे 1000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा सकते हो। तो अभी तक हमने समझा कि जब आप नैना टीपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्लॉट 60-40 की रेशियो के हिसाब से अलॉट किए जाते हैं और फाइनली आपको डेवलप्ड प्लॉट मिलता है। जैसे कि नैना टीपीएस को 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 12 हिस्सों में आते हैं 270 गाँव। जो मैप अभी आपके सामने है वो है नैना टीपीएस 4 का, जो कि पनवेल के नजदीक के कुछ गाँव को कवर करता है, जिनमें से एक गाँव है अदई गाँव। आप देखेंगे कि हर प्लॉट का कलर यहाँ अलग अलग दिया हुआ है जो कि कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है।
सैफरॉन कलर के प्लॉट्स गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अलॉट किए जाएंगे। बाकी रेड, ग्रीन, ब्लू पब्लिक एमिनिटीज के लिए जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। बाकी बचे हुए व्हाइट कलर के प्लॉट्स आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जिनको उनके इन्वेस्ट का 40% अलॉट किया जाएगा। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए पॉन्ड के नीचे वाले प्लॉट पर नजर डालते हैं, जो है प्लॉट नंबर 722। ये प्लॉट हमारे एक फॉर्मर क्लाइंट का है, पर ये वो ओरिजिनल प्लॉट नहीं है जो उन्होंने परचेज किया था, बल्कि वो प्लॉट इस मैप के थोड़ा ऊपर है, प्लॉट नंबर 636। क्योंकि नैना टीपीएस कभी कभी आपको सेम जगह पे प्लॉट अलॉट नहीं कर पाती है, इसलिए वो कस्टमर को 50 मीटर के रेडियस के अंदर प्लॉट अलॉट करके देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैप में फाइनल अलॉटेड प्लॉट उनके एक्चुअल इन्वेस्टेड प्लॉट के जस्ट नीचे है, और नैना ने जो उन्हें फाइनली प्लॉट अलॉट किया है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड शेप में है। अब ये कैसे हुआ और इसका प्रोसीजर क्या है, ये समझने के लिए हम 7/12 डॉक्यूमेंट की मदद लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7/12 में सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे गांव, तालुका, जिला और सर्वे नंबर। साथ ही यहाँ ओनर्स के नाम भी दिए गए हैं, भरत दत्ता और सरीना दत्ता। उनके प्लॉट की साइज उनके नाम के आगे और डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पर मेंशन की गई है, जो कि है 10 गुंठा। जैसे 7/12 का डॉक्यूमेंट होता है, वैसे ही 7/12 का एक मैप भी होता है। हमारे ओनर का सर्वे नंबर 7/12 में मेंशन था 38/1। अगर देखा जाए तो इस सर्वे नंबर से आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये सर्वे नंबर सिर्फ सर्वे डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, नैना टीपीएस 4 के 7/12 के मैप में बहुत सारे ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, जिनको मेंटेन करना और उनका रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें बिना डिवाइड किए। इसलिए उन्हें डिवाइड करने के बाद इन लैंड पार्सल्स को अलग अलग सर्वे नंबर दिए जाते हैं। फाइनल प्लॉट अलॉटमेंट के लिए सिडको के द्वारा एक नोटिस पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, जिसमें ओनर्स के नाम और उनके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होती हैं। यहाँ गांव, सर्वे नंबर, ओरिजिनल प्लॉट नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर, टोटल प्लॉट एरिया और ओनर्स के नाम दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि ओनर का ओरिजिनल प्लॉट नंबर था 636, बट 60-40 रेशियो के बाद उन्हें अलॉट किया गया 722। बाकी सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली हैं, पर क्या आपने नोटिस किया कि 7/12 पे प्लॉट की साइज थी 10 गुंठा, जो कि अब बचकर रह गई है 4 गुंठा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नैना टीपीएस ने 60-40 का रेशियो यूज करके ओनर के इन्वेस्टमेंट का 60% यूज कर लिया पब्लिक एमिनिटीज के लिए। भरत दत्ता और सरिता दत्ता, जिन्होंने 10 गुंठा में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अलॉट किया गया है 4 गुंठा, उनके इन्वेस्टमेंट का 40%। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपको फाइनल प्लॉट कैसे मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने प्लॉट पर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 गुंठा प्लॉट खरीदा 10 लाख में, यानी कि 10 गुंठा का हुआ 1 करोड़। जब आपको 4 गुंठा प्लॉट अलॉट किया जाएगा, तो आप उस पर 2.5 के FSI के हिसाब से ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्लोर पे 5 फ्लैट्स बना लेते हो, तो आपकी बिल्डिंग में टोटल 35 फ्लैट्स रेडी टू सेल हो जाएंगे। अभी अदई गांव में 1 BHK फ्लैट का प्राइस 45 लाख है, 2 BHK फ्लैट का प्राइस है 1.10 CR और 3 BHK का प्राइस है 1.89 CR। तो अगर हम रफली अज्यूम करें कि आपका एक फ्लैट 50 लाख में भी जाता है, तो भी आपके पूरे बिल्डिंग की वैल्यू 18 करोड़ हो जाएगी। अगर देखा जाए तो आपको 4 गुंठा की जमीन पड़ी 1 CR में, जिसमें से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा 3.5 CR, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगा 5 to 6 CR। अब क्योंकि आप अपना हर एक फ्लैट 50 लाख तक सेल करोगे, तो आपके बिल्डिंग की कॉस्ट हो गई 18 CR। अब आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 6 CR से 18 CR को माइनस करने पर आपके पास प्रॉफिट बचता है 12 CR। तो ये था नैना टीपीएस का सिंपल ब्रेकडाउन, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो आपके इन्वेस्टमेंट को देता है प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भरोसा। अगर आप भी नैना टीपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आज ही कांटेक्ट कीजिए MJ रियलिटी को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो।